हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 18 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं, टोटल 17 पार्ट्स हैं। इस पार्ट से पहले उनमें मैंने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, प्लस हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें, ताकि आपको सभी कंसेप्ट्स की जो है वो थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये काफ़ी बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि सभी कंसेप्ट्स को जो है वो ऑलमोस्ट कवर करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमने ये पॉइंट कैलकुलेट करना है। अब इस पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करना है ये मैंने पार्ट 4 और पार्ट 5 में जो है वो एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है ओपनिंग सरप्लस और क्लोजिंग सरप्लस। ये हमें जो है वो बैलेंसेस दिए गए हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के। इट मीन्स ये हमें हमारे प्रॉफिट और लॉस के जो है वो बैलेंसेस दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन किया गया है डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर द टैक्स फॉर करंट ईयर, रिफंड ऑफ टैक्स, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एंड इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम द अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। ये क्वेश्चन काफी सिमिलर है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको चेक करना पड़ता है कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, आपको इसे किस टाइप से जो है वो सॉल्व करना है। पार्ट 5 में मैंने आपको समझाया है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। तीनों में से कोई एक टाइप ही जो है वो हमें को अपने क्वेश्चन में जो है वो यूज करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है ओपनिंग सरप्लस और क्लोजिंग सरप्लस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको आपके क्वेश्चन में सरप्लस के बैलेंसेस गिवन हो या रिजर्व्स एंड सरप्लस मेंशन हो, या फिर अगर आपको लिखा हो बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट, बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट, तभी आपको जो है वो अपना थर्ड पॉइंट जो है वो यूज करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर आपको सरप्लस मेंशन है वर्ड, तो आपको अपनी थर्ड टाइप ही जो है वो यूज करनी है इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इस टाइप को सॉल्व करने का, वो होता है सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और हम माइनस करते हैं इसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 6,72,000। आपको गिवन है 6,72,000। उसके बाद देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख, और वो भी नेगेटिव का। इट मीन्स यहाँ पर हमें लॉस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। कई बार आपको लॉस वर्ड मेंशन होता है पर आपको ब्रैकेट्स नहीं दी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है अगर लॉस है तो आपको हमेशा उसे जो है वो ब्रैकेट्स में ही लिखना है। तो अब यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस हमें ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव का दिया हुआ है, और हमने करना भी जो है वो इसे माइनस का है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 नेगेटिव के साइन जो है वो आ गए हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि इसे आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ये बेसिक मैथ का ही रूल है
अब जो ये माइनस के दो निशान हैं हमारे पास, दो साइंस हैं, ये माइनस माइनस जो है ये प्लस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप स्टेटमेंट फॉर्म में अगर लिखे तो 672,000 हमने माइनस करना है, बट ऑलरेडी हमारे पास जो 2 लाख है वो नेगेटिव में है, तो 672,000 माइनस माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये 2 लाख जो है वो हमारे पास बच जाएगा पॉजिटिव का। अब 672,000 प्लस जो है वो 2 लाख, ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा 872,000। ये हमारे पास आया है टोटल नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखें ये मैथ का ही रूल है जो मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, साइंस अगर दो आ जाए नेगेटिव के तो वो जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा बन गया 8,72,000। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको ज्यादा जो है वो अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद हम कुछ आइटम्स प्लस करते हैं और कुछ आइटम्स हम माइनस करते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में लिखा गया है डिविडेंड पेड इन करंट ईयर। हमने करंट ईयर में डिविडेंड पे किया है 144,000। साथ में आपको लिखा गया है लास्ट ईयर्स प्रपोज्ड डिविडेंड। इट मीन्स कि लास्ट ईयर में हमने 144,000 ही जो है वो प्रपोज किया था, डिक्लेयर किया था, और इस साल भी जो है वो हमने 144,000 ही जो है वो पूरा पे कर दिया है। सो यहाँ पर हमें जो है वो प्रपोज्ड की ही अमाउंट चाहिए थी और वो हमें जो है वो यहाँ पर गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड 144,000, क्योंकि हम यहाँ पर जो अमाउंट लिखते हैं वो हम लिखते हैं जो हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में बताया गया है कि यही 144,000 को हमने लास्ट ईयर डिक्लेयर किया था और इस साल आकर इसे पे कर दिया है, तो इट मीन्स हमने ये वाली जो अमाउंट है वो यूज करनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया है इंटायरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटायरम डिविडेंड का ट्रीटमेंट तो आप सब जानते ही हैं। इंटायरम डिविडेंड को जो है वो हम ऐड करते हैं। इंटायरम डिविडेंड आपको दिया गया है क्वेश्चन में 1,80,000। जो ये प्रपोज डिविडेंड और इंटायरम डिविडेंड का पॉइंट है ये मैंने पार्ट 10 में जो है वो एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल। आप वहां से जो है वो इसे समझ सकते हैं अगर आपको अभी भी ये दोनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर नहीं है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं पार्ट 10। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में दिया गया है ट्रांसफर टू रिजर्व 2 लाख। जब भी हम कुछ भी रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं वो भी जो है वो हमारे एप्रोप्रिएशन का पार्ट बनता है, और एप्रोप्रिएशन में जितनी भी आइटम्स आती हैं हमारी, हम उन सबको जो है वो यहाँ अपने फर्स्ट पॉइंट में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं तब एडजस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रांसफर टू रिजर्व, और आपको अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में दी गई है 2 लाख। हमने यहाँ पर लिख दिया 2 लाख। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। हमें प्रोविजन की अमाउंट दी गई है जिसे हमने करंट ईयर में क्रिएट करा है। ये बिल्कुल सेम पॉइंट है जो लास्ट क्वेश्चन में था। मैंने तब भी आपको जो है वो बताया था जब हम अपना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो हम जो बाय वाली साइड पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड, उसका मतलब होता है कि हमने करंट ईयर के लिए जो प्रोविजन क्रिएट करी है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। और क्वेश्चन में हमें दिया भी क्या गया है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। हमने करंट ईयर के लिए प्रोविजन क्रिएट करी है, वो हमारी ये वाली अमाउंट होती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपको 2 बैंक पेड दिया गया है। ठीक है, पेड जो होता है वो हमने कितनी अमाउंट जो है वो पे कर दी है वो होता है। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, यहाँ आपको जो है वो ये वाली अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड जो है वो दिया गया है। तो हम यहाँ पर जो है वो इसे ऐड कर देंगे क्योंकि हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को जो है वो ऐड करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड, ध्यान रखिएगा आपको मेड वर्ड जो है वो मेंशन करना है। आपको 3 लाख
जो है ये दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया गया है रिफंड ऑफ टैक्स। आगे जो पॉइंट है रिफंड ऑफ टैक्स का, अगर आपने पार्ट 4 अच्छे से समझा है तो आपको पता होगा कि जो ये रिफंड ऑफ टैक्स होता है ये हमारी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है, और जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स होती हैं हम उन्हें माइनस करते हैं अपने क्वेश्चन में से। रिफंड ऑफ टैक्स, क्योंकि ये हमारी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, और रिफंड की अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 6000 रुपीज़, तो हमने 6000 जो है वो यहाँ पर लिख दिया। हमने इसे माइनस करना है तो इसलिए हम इसके लिए जो है वो ब्रैकेट्स को जो है वो यूज़ कर रहे हैं माइनस साइन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि रिफंड ऑफ टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कैसे है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का मीनिंग क्या है, तो आप पार्ट 4 चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक जो है वो भी हमारी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, इसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस की कैटेगरी में जो है वो रखते हैं, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। और जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम उन्हें जो है वो प्लस करते हैं हमारे क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में और अमाउंट आपको गिवन है क्वेश्चन में 4 लाख। अगर आपको ये भी क्लियर नहीं है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे है तो आप इसके लिए भी पार्ट 4 जो है वो चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें समझाया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्यों होती हैं। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक जो है वो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट नेचर का होता है, ये बार बार हमारे बिजनेस में नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। अगर लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एबनॉर्मल है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस प्रोसीड जो हम रिसीव करेंगे अर्थक्वेक की वजह से ये भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का ही होगा, क्योंकि हम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम बनेगी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो जो इनकम है हम उन्हें माइनस कर देंगे यहाँ से 2 लाख रुपीज़। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोसीड्स, क्योंकि हमें बार बार हमारे बिजनेस में जो है वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नहीं होता है। तो अब हमने सारी आइटम्स जो हैं वो डाल ली हैं अपने क्वेश्चन में। अब हम जो है वो अपना फाइनल आंसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जब आप इन सभी आइटम्स को प्लस और इन दोनों आइटम्स को माइनस कर देंगे तब आपके पास जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो होगा 1890000, और ये आपका है फाइनल आंसर, और जिसे हमने कैलकुलेट किया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर आपको अभी तक इनमें से किसी भी पॉइंट में डाउट है या आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप पार्ट 4 एंड 5 जो है वो ज़रूर देखें। आपको आई एम श्योर आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमने किस आइटम को किस तरह से जो है वो एडजस्ट किया है। ओके लर्नर्स, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमने सॉल्व किया। आई होप आपको जो सारे पॉइंट्स हैं वो अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हैं वो किस तरह से क्लियर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।